हेलो, हम सब लोग फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी एफडी से तो काफी फेमिलियर हैं, सेफ हैं, प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स हैं। लेकिन सोचिए, अगर एफडी जितनी ही सेफ्टी मिले पर रिटर्न्स थोड़े से बेहतर हो जाएं? बस आज हम इसी की दुनिया में घुसने वाले हैं। तो सवाल बिल्कुल सिंपल है, क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें एफडी वाली सुरक्षा हो पर रिटर्न्स थोड़े से बेटर मिल जाएं? बिल्कुल है, और इसका नाम है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। चलिए देखते हैं आखिर ये है क्या चीज। ओके, नाम सुन के थोड़ा हेवी लग सकता है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा, पर ट्रस्ट मी, इसका कॉन्सेप्ट सुपर इजी है। ये बस इन्वेस्टमेंट का एक उधार मॉडल है, सिंपल। तो इसका आखिर मतलब क्या हुआ? देखिए, जब कोई फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी जैसे कि एक बॉन्ड खरीदता है ना, तो असल में वो सरकार को या किसी बड़ी कंपनी को पैसा लोन पर दे रहा है, बेसिकली उधार। और इस उधार के बदले में वो कंपनी या सरकार एक फिक्स टाइम तक रेगुलर इंटरेस्ट यानी ब्याज देती रहती है। और जब टाइम पूरा हो जाता है तो जो ओरिजिनल पैसा था वो पूरा का पूरा वापस मिल जाता है। ठीक है, तो अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का प्लान है तो ये 3 टर्म्स हैं जो बार बार सामने आएंगे: कूपन, मैच्योरिटी और यील्ड। चलिए इनको एक एक करके आराम से समझते हैं। सबसे पहले है कूपन। देखो, कूपन कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस वो फिक्स्ड इंटरेस्ट है जो बॉन्ड जारी करने वाला मतलब इशुअर टाइम टू टाइम देता है। ऐसे समझो जैसे अपने पैसों को किराए पर चढ़ाया हो और उसका किराया मिल रहा हो। यूजुअली ये साल में 1 या 2 बार मिल जाता है। नेक्स्ट है मैच्योरिटी डेट। ये तो नाम से ही क्लियर है, ये है बॉन्ड की वापसी की डेट। सिंपल वर्ड्स में ये वो फाइनल डेट है जब इशुअर आपका ओरिजिनल पैसा पूरा का पूरा लौटा देता है और बस लोन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। और लास्ट में आता है यील्ड। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो ध्यान से सुनिए। कूपन रेट तो फिक्स्ड रहता है, पर बॉन्ड की मार्केट में खरीद फरोख्त होती रहती है। यील्ड ये आपकी एक्चुअल कमाई बताता है, ये बॉन्ड की करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, मानो 100 रुपए का बॉन्ड आपने सस्ते में यानी 95 रुपीज में खरीद लिया, तो आपकी जो टोटल कमाई होगी यानी यील्ड वो कूपन रेट से ज्यादा होगी। समझ गए? तो अगर पूरे प्रोसेस को एक साथ देखें तो ये कुछ ऐसा है। आपने पैसा इन्वेस्ट किया, फिर आपको टाइम टू टाइम कूपन्स यानी इंटरेस्ट मिलता रहा और फिर जर्नी के एंड में लास्ट कूपन के साथ आपका ओरिजिनल पैसा पूरा वापस आ गया। स्ट्रेट एंड सिंपल। अभी तक सब काफी आसान लग रहा है, राइट? लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, हर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है, और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी इससे अलग नहीं है। चलिए इनके 3 सबसे बड़े रिस्क को समझते हैं। पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसका एक गोल्डन रूल है, बिल्कुल सिंपल। इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड्स की कीमत एक सीसॉ की तरह चलते हैं, मतलब एक ऊपर तो दूसरा नीचे। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पुराने कम इंटरेस्ट वाले बॉन्ड्स की वैल्यू नीचे चली जाती है, और इसका ठीक उल्टा, जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो पुराने बॉन्ड्स की कीमत बढ़ जाती है। दूसरा है क्रेडिट रिस्क। इसे डिफॉल्ट रिस्क भी कहते हैं, और ये बस इस बात का खतरा है कि जिस कंपनी या सरकार को पैसा दिया है वो शायद ब्याज या ओरिजिनल पैसा लौटा ना पाए, मतलब डिफॉल्ट कर जाए। और एग्जैक्टली इसी वजह से सरकारी बॉन्ड्स यानी G-Secs सबसे सेफ माने जाते हैं, क्योंकि सरकार के डिफॉल्ट होने का चांस ऑलमोस्ट 0 होता है। और तीसरा रिस्क है इन्फ्लेशन रिस्क। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि बॉन्ड से 7% का रिटर्न मिला, अच्छा है, राइट? पर उसी साल महंगाई 8% बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब असल में पैसों की खरीदने की ताकत कम हो गई। यही होता है इन्फ्लेशन रिस्क, जिसमें आपके रिटर्न्स को महंगाई धीरे धीरे खा जाती है। तो अब जब इतना कुछ जान लिया है तो आगे के सवाल ये हैं कि आखिर इन्वेस्ट करें तो करें कहाँ, और ये किसके लिए बेस्ट है? चलिए इसका भी जवाब ढूंढते हैं। इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए मोटा मोटी 3 मेन ऑप्शंस हैं। पहले G-Secs यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सीधे भारत सरकार इशू करती है, इसलिए सबसे सेफ। दूसरे हैं PSU बॉन्ड्स, ये LIC जैसी बड़ी सरकारी कंपनीज इशू करती हैं, इनमें भी रिस्क काफी कम होता है। और तीसरे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये प्राइवेट कंपनीज जैसे टाटा या रिलायंस इशू करती हैं, इनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मीडियम से हाई तक। तो ये किन लोगों के लिए परफेक्ट फिट है? देखिए, सबसे पहले उन इन्वेस्टर्स के लिए जो रिस्क से दूर रहना चाहते हैं। दूसरा, जिनको एक रेगुलर इनकम का सोर्स चाहिए, जैसे कि रिटायरीज। तीसरा, जो अपने पोर्टफोलियो में एक बैलेंस लाना चाहते हैं।
थोड़ा स्टॉक्स, थोड़ा बॉन्ड्स वाला मिक्स। और फाइनली वही लोग जिन्होंने शुरू में सोचा था कि एफडी से थोड़ा सा बेटर पर सेफ रिटर्न मिल जाए। चलिए, जितना भी हमने अभी तक समझा है उसका 1 मिनट का फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करते हैं। जो मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये हैं। पहला पॉइंट, फिक्स्ड इनकम का सीधा मतलब है सरकार या कंपनी को उधार देना। दूसरा, 3 मैजिकल वर्ड्स याद रखिए, कूपन यानी ब्याज, मैच्योरिटी यानी वापसी की डेट, और यील्ड यानी असली कमाई। तीसरा, रिस्क हमेशा रहता है। कौन कौन से? इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट और इन्फ्लेशन रिस्क। और चौथा, ये सेफ्टी फर्स्ट वाले इन्वेस्टर्स के लिए है। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद एक सवाल तो बनता है, अब अगली बार जब फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे डालने का ख्याल आए तो क्या बॉन्ड्स को भी एक ऑप्शन कंसिडर करेंगे? सोचिएगा जरूर। ओके, अब टाइम है एक छोटे से टेस्ट का। लेट्स सी कितना याद रहा। स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे, ट्राई कीजिए उन्हें आंसर करने का। पहला सवाल, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी का सिंपल मतलब क्या है? ए, बी, सी या डी? और सही जवाब है बी, सरकार या कंपनी को दिया गया एक लोन। सवाल नंबर 2, बॉन्ड से जो रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑप्शन सी, कूपन। तीसरा सवाल, बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट क्या बताती है? सोच लीजिए। सही जवाब है सी, वो डेट जब ओरिजिनल पैसा वापस मिलता है। चौथा सवाल, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो पुराने बॉन्ड्स की प्राइस का क्या होगा? याद है वो सीसॉ? प्राइस बी, कम हो जाएगी। और ये रहे बाकी के सवाल आपके सामने। आराम से स्क्रीन को पॉज करके अपने आंसर्स चेक कर लीजिए और देखिए कितना स्कोर बना। इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी इन्वेस्टिंग।